हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्की जहांगीर और मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद लक्की के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता है, सूचना साई की डेट है वो दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। जैसे जैसे डेट पास आती जा रही है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो क्या है, मन में घबराहट सी हो रही है, चिंता हो रही है, डर लग रहा है, हेजिटेट हो रहे हैं। तो देखो, डरना ज़रूरी है क्योंकि डर इंसान को सचेत बनाता है। अगर डर उसी को लगेगा जो अच्छी तैयारी की है, जिसने 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने जिसने क्या टाइपिंग में अपने आप को पसीने से बहाया है और अपने आप को पसीने से सींचा है। डर उसी को लगता है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा अगर मन में डर है वह है तो वो डरना ज़रूरी है, क्योंकि ये डर ही आप लोगों को औरों से अलग करता है कि उसने कितनी किया है। जिसने तैयारी नहीं की, जिसकी स्पीड 15 से 20 के समथिंग है, तो उसको तो डरने की ज़रूरत नहीं। उसको पता है कि तैयारी नहीं की है। डर तो उसी को लगेगा जिसकी स्पीड 20 से 25 या 30 के समथिंग होगी। तो इसलिए आप लोग डरना नहीं है। आज का जो वीडियो रहेगा, आज का जो हमारा सेशन रहेगा, उसके अंदर हम किसके रिलेटेड बात करेंगे कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर आप लोगों को कौन सी गलतियां नहीं करनी है। देखो, हो सकता है आप लोगों का जो कल जो 27, 28, 29 तारीख को जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम नहीं होगा। आप लोगों ने जो 21 जनवरी के बाद जिन्होंने तैयारी की है, तो जो कितना उन्होंने पसीना बहाया है, वही चीज़ आप लोगों को कल, परसों और उसके अगले दिन मतलब 27, 28 और 29 तारीख को ही आप लोगों को क्या है, सामने वहाँ पर प्रस्तुत करनी है कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। चलो हम आज के वीडियो के बाद बात करते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में इन गलतियों से बचना है। देखो, सबसे पहले क्या है क्या नहीं है, मैं एक एक बात को आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, सबसे पहले एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही सामने स्क्रीन में किन बातों का ध्यान रखना है। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और सब लोगों के पास ये जानकारी होगी, क्या नोटिफिकेशन के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी होगी। दूसरी बात, जो ट्वीट किया गया था उस ट्वीट के बारे में सभी लोगों को जानकारी होगी। अब ये देखो, ये दोनों चीज़ें मायने नहीं रखेगी। कब नहीं रखेगी? जब एग्ज़ाम हॉल में जब सामने स्क्रीन दिखाई देगी और सामने स्क्रीन में देखते ही आप लोगों के सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए रहेंगे। आप लोगों को कम से कम 15 से 20 मिनट वो पहले ऐसे ही बिठा के रखेंगे जिससे आप लोगों के सामने स्क्रीन आ जाए और उसके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होंगे। आप लोग बैठते ही इन इंस्ट्रक्शन लिखे हुए इनको बहुत ही धैर्यपूर्ण और बहुत ही शांत मन के साथ इन लोगों को पढ़ना है कि इनमें क्या क्या लिखा है। हो सकता है जो बात नोटिफिकेशन में नहीं लिखी गई हो वो यहाँ पर लिखी गई है, और आप यकीन मानिए जो यहाँ पर स्क्रीन के अंदर जो नोटिफिकेशन में लिखा होगा, जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए होंगे, यही आप लोगों की क्या है जो टाइपिंग के अंदर अलाउ होंगे। अब बताता हूँ क्यों रखना है। देखो, नोटिफिकेशन में ये नहीं है कि लिमिटेड वर्ड आएंगे कि अनलिमिटेड वर्ड आएंगे, जबकि जहाँ पर इंस्ट्रक्शन होंगे, जो स्क्रीन होगी, वहाँ पर शायद ये लिखा हुआ रह सकता है। दूसरी बात, आप लोग रिपीट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये भी यहाँ लिखा हुआ रह सकता है। तीसरी बात, आप लोग का हो गया तो आप लोग सबमिट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई मिलेगी आप लोगों को। तो सबसे पहले स्क्रीन में देखते हुए आप लोगों को 15 से 20 मिनट जो मिलेंगे उसके अंदर आप लोगों को क्या, वो इंस्ट्रक्शन पूरे केयरफुली बिल्कुल ध्यान से उन लोगों को, या जो इंस्ट्रक्शन दिए गए उनको पढ़ना है। बाकी कोई स्टूडेंट क्या बात कर रहा है एग्ज़ाम हॉल के बाहर, उस पर आप लोगों को भरोसा नहीं करना है। नोटिफिकेशन में क्या आया है, ट्वीट में क्या लिखा है, वो यहाँ पर नहीं मायने रखेंगे। जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए यही क्या अप्लाई होंगे, जो आप लोगों की टाइपिंग होगी उसी के अंदर। अगर अल्ट की आती है तो अल्ट की से ही आप लोगों को वो सब चीज़ें बनानी है। देखो, और दूसरी बात, कौन सी बात ध्यान रखनी है। देखो, एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही हड़बड़ाहट नहीं करनी है। देखो, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। हो सकता है यही चीज़ आप लोगों को औरों से अलग करेगी और औरों से अलग आप लोगों की एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मेंटेन रखेगी। अब हड़बड़ाहट क्यों नहीं करनी है। देखो, और स्टूडेंट क्या होंगे, जैसे टाइपिंग स्टार्ट हुई वो क्या करेंगे, यहाँ से जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको टाइप करने स्टार्ट करेंगे। पहला ही वर्ड वो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे, दूसरा भी गलत कर देंगे। स्टार्टिंग से वो क्या करेंगे, बैक स्पेस देना स्टार्ट कर देंगे। जब आप लोग स्टार्टिंग से बैक स्पेस देना स्टार्ट करोगे, ये किस कारण होगी, हड़बड़ाहट के कारण हो गई। आप लोगों को अपना मगज, अपना दिमाग, अपना मन और अपना चित्त क्या बिल्कुल शांत रखना है। ये शांति ही संतोष देती है। आप लोगों को हड़बड़ाहट नहीं करनी है। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जब भी एग्ज़ाम में बैठोगे, एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही यहाँ पर स्क्रॉल बार होगा, उसको आपको स्क्रॉल करके देख लेना कि कितना पैराग्राफ है। अगर स्क्रॉल 2 से 3 बार हो रहा है तो आप लोगों को अंदाज़ा रह जाएगा कि कितने वर्ड है, 550 है, 600 है, 700 है, या अनलिमिटेड वर्ड है कि जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है, तो वहाँ से पता चल जाएगा। तो 15 मिनट बहुत होती है। स्टार्ट होते ही आप लोगों को सबसे पहले जो सामने लिखा है
इसको ध्यान से देखना है और आराम से, बगल वाला अगर स्पीड में कर रहा है तो उसी स्पीड में क्या बैक स्पेस भी दे रहा है। आप लोग अगर स्टार्टिंग के अगर 5 से 10 वर्ड भी अगर सही लिख दोगे आराम से, आप लोगों की फिंगर उन वर्डों को पकड़ लेगी, उन लेटरों को पकड़ लेगी, तो जो सामने दिखाई देगा अपने आप वहीं पे फिंगर चलनी लगेगी। हड़बड़ाहट नहीं करनी है, ये हड़बड़ाहट आप लोगों को औरों से पीछे धकेल देगी, इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए आप लोग जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे, सामने स्क्रीन आते ही जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होगी बच्चे तकते रहते हैं कीबोर्ड, आप लोगों को शांत रहना है बिल्कुल। 15 मिनट बहुत हो, 5 मिनट का टेस्ट नहीं है, 15 मिनट तक है। अगर आप लोगों की 20 से 25 की स्पीड है तो भी आप लोगों को घबराना नहीं है। सामने जो लिखा हुआ है उसको आराम से ध्यान से पढ़ना है और उसी को आराम से क्रम वाइज क्रम क्या है आप लोगों को टाइप करते हुए चलना है। और किस बात का ध्यान रखना है, देखो इस बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि सबमिट अपने आप हो जाएगा। आप लोग कुछ भी करने की कोशिश मत करना। हो सकता है उस जो टेस्ट दिया है, जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके अंदर सबमिट आप नहीं कर सकते और आप लोगों ने अगर पहले सबमिट कर दिया तो आप लोगों की ये गलती आप लोगों को टाइपिंग से बाहर कर सकती है। इसलिए जो सबमिट अपने आप 15 मिनट हो जाएगी, आप लोगों को बस फिंगर 15 मिनट तक चलानी है। अगर 15 मिनट तक फिंगर चल रही है सबमिट अपने आप हो जाएगा। 5 मिनट का बीच में गैप आएगा और 5 मिनट के बाद हिंदी या इंग्लिश की जो दूसरी टाइपिंग है वो अपने आप स्टार्ट हो जाएगी और उसके अंदर भी आप लोगों को 15 मिनट तक रेगुलर क्या है अपनी फिंगर्स चलानी है। लास्ट के अंदर मैं यही बात बताना चाहता हूँ कि देखो अपने अपने माता पिता से बात करके जाना है। जो विद्यार्थी अपने घर से दूर रहकर, जहाँ पर जैसे सेंटर है जयपुर में, जोधपुर हो गया, उदयपुर हो गया, जहाँ पर भी कहीं पे आप लोगों का सेंटर है, तो वहाँ पर क्या अपने अपने माता पिता से दूर रहकर वो तैयारी कर रहे हैं, टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने माता पिता से बात करके जाना है, अपने गुरु से बात करके जाना है। और देखो सबसे बड़ा मोटिवेशनल आपके माता पिता ही है, उनसे बड़ा मोटिवेशनल इस दुनिया के अंदर कोई भी नहीं है। जब भी बात करो तो वीडियो कॉल पे कर लेना या फिर अपने माता पिता की तस्वीर एक बार देख के जानी है। उनके आंखों के अंदर जो आप लोगों के लिए उन्होंने सपने पिरोए रखे हैं, आप लोगों को उसी को साकार करना है, उसी को देखते हुए आप लोगों को टाइपिंग हॉल में बैठना है। और दूसरी बात, जब भी आप लोग टाइपिंग करने बैठोगे तो सबसे पहले जैसे 5 मिनट रह गई, अपनी आंख बंद करना है, अपने माता पिता की कोई ना कोई बातें याद करनी है आप लोगों को, क्योंकि वही बातें आप लोगों की जो घबराहट उनको दूर करेगी। आप लोगों के माता पिता ने आप लोगों के लिए जो सपना देखा, आप लोग उसी को साकार करोगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ अपने अपने गुरुजन, माता पिता या जो बड़े हैं, जो आप लोगों को जो मोटिवेट कर सकते हैं, पॉजिटिव पर्सन से बात करनी है। और आपका जो इंस्पायरेशन है, मतलब जो आप लोगों के लिए जो एग्ज़ाम आपकी अच्छी करा सकता है, आप उसी इंसान का चेहरा अपने दिमाग में रखिए। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ना कठिनाई आ सकती है, क्योंकि देखो ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है। इसलिए हो सकता है कि जिस दिन आपकी टाइपिंग हो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आप लोगों के जीवन में आ सकती है, तो उसको बुला के आप लोगों को सिर्फ अपने माता पिता का चेहरा याद रखना है और उन्हीं को देखते हुए आप लोगों को टाइपिंग स्टार्ट करनी है। सामने वर्ड्स दिखेंगे, कोई मशक्क़त वाला काम नहीं है, सामने वर्ड्स दिखेंगे, आप लोगों को बस वही टाइप करना और आराम से भी टाइप करोगे तो भी आप लोगों की टाइपिंग आराम से हो जाएगी। सबसे पहले लास्ट में ये कहना हूँ मेरे सभी महारथियों को बेस्ट ऑफ लक। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों की टाइपिंग अच्छी होगी और मैं ये भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगेगी। लास्ट के अंदर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सूचना सहायक से रिलेटेड अगर कोई और अपडेट होगी, रिजल्ट कब आएगा, डिले होगा नहीं होगा, कब तक आएगा, क्या प्रोसेस रहेगी, उसके बारे में मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को क्या है सूचना देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।